नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कथन एवं निष्कर्ष, तो जिसमें हम कल थोड़ा पढ़े थे और आज हम आगे पढ़ेंगे। सभी लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। सभी लोगों को अंगुलियों पर यह क्वेश्चन आपको आ जाएगा, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और ये सभी परीक्षा में आता है, यूपीएसआई में, आरपीएफ में और आरपीएफ एसआई में, एनटीपीसी में, सभी में कथन निष्कर्ष आपका आएगा, न्याय निगमन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़े थे कल दोस्तों, कल पढ़े थे हम कथन में सबसे पहले हमारा पार्ट था यूनिवर्सल और दूसरा पार्ट था पार्टिकुलर। और यूनिवर्सल में हमारा था एक सभी एक कोई नहीं, और पार्टिकुलर में था कुछ और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा था पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें देखिए, पहला हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट। पहला हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट। पहला हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट। पहला हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इसके बाद कथन को हम आमदनी बोलते हैं, निष्कर्ष को खर्चा बोलते हैं। अगर आमदनी हमारी 100 रुपया है, खर्चा भी 100 रुपया है, तब तो सवाल सही हो जाएगा। आमदनी हमारी 50 है, खर्चा 50 है, तब भी सवाल सही होगा। आमदनी हमारी 100 है, खर्चा 50 है, तब भी सही होगा। लेकिन अगर आमदनी कम हो जाएगी 50 और खर्चा 100 रुपया कर देंगे, तो ये सवाल हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आमदनी आपकी 100 है तो खर्चा भी 100, तो सवाल सही। आमदनी 50, खर्चा 50, तब भी सवाल सही। आमदनी 100, खर्चा 50, तब भी सवाल सही, क्योंकि 50 रुपया बच रहा है। और आमदनी अगर आपकी 50 है और खर्चा आपका 100 रुपया है, तो यहाँ से सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले इसको बांटते हैं। कुछ ए बी हैं। ए हमारा क्या है, पहला है। पहला क्या बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। पहले को सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट में क्या होता है, एक यूनिवर्सल एक पार्टिकुलर। तो इसको देखते हैं यूनिवर्सल या पार्टिकुलर है। तो यहाँ से देखते हैं कुछ ए, कुछ किस में आता है, पार्टिकुलर में आता है। तो कुछ के लिए कितना नंबर मिलेगा हमारे, पार्टिकुलर के लिए। पार्टिकुलर 50 है, तो इसको दे देंगे हम 50 नंबर। अब आता है हमारा बी। बी हमारा क्या है, दूसरा। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को बांटते हैं निगेटिव या पॉजिटिव में। निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये तो हमारा निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमारा कथन क्या है, कथन हमारा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए कितना नंबर है, 50 नंबर है, तो इसको दे देंगे हम 50 नंबर। अब आगे निष्कर्ष देखते हैं। और एक पॉइंट हमारा ये और है, यदि कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। यदि कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। ठीक है, तो कथन हमारा कैसा है, सकारात्मक है नकारात्मक है, तो कथन हमारा सकारात्मक है। ठीक, पॉजिटिव है। कथन हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो जितने भी पॉजिटिव होंगे वो तो चेक करने पड़ेंगे, और जितने निगेटिव इसमें होंगे वो तो अपने आप गलत हो जाएंगे। तो ये देखिए आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव वाला तो अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन अगर सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होना चाहिए। अगर यदि कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होना चाहिए। तो हमारा कथन कैसा है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो होगा नहीं, ये तो तुरंत गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा हमारा तुरंत गलत हो जाएगा। अब पहला देखते हैं सही होगा कि गलत होगा। तो इसमें क्या है, पहला हमारा क्या है, बी। कुछ बी। बी हमारा क्या है, पहला। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में। यूनिवर्सल होगा तो 100, पार्टिकुलर होगा तो 50। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर। इसको देखने के लिए यहाँ पर आएंगे, कुछ बी। कुछ किस में आएगा, कुछ हमारा पार्टिकुलर में आएगा कुछ। तो पार्टिकुलर के लिए कितना नंबर है, 50 नंबर है, तो पार्टिकुलर को कितना नंबर दे देंगे हम, 50 नंबर दे देंगे। ये दूसरा हमारा क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, या तो निगेटिव में बांटेंगे या तो पॉजिटिव में बांटेंगे। तो हमारा है क्या, निगेटिव, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कितना नंबर है, 50 नंबर है, तो इसको कितना नंबर दे देंगे हम, 50 नंबर दे देंगे। अब हमारा ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये निगेटिव है, इसलिए गलत हो गया। हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं। ए हमारा क्या है, पहला है। पहला कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में। तो ए हमारा यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर, इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। यूनिवर्सल में सभी या कोई नहीं आता है, तो सभी है, तो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल हो गया। तो यूनिवर्सल के लिए कितना नंबर है, पहले में यूनिवर्सल के लिए 100 नंबर है, तो इसको कितने नंबर हम दे देंगे, 100 नंबर दे देंगे। और ये हमारा दूसरा क्या है, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो ये निगेटिव है या पॉजिटिव, ये तो हमारा पॉजिटिव निकल गया। तो बी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कितना नंबर है, 50 नंबर है, तो बी को दे देंगे 50 नंबर। ठीक,
अब देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। आमदनी खर्चा के हिसाब से इसको देखेंगे कि आमदनी आपकी अगर जितनी है उतना आप खर्चा कर रहे हैं तब तो बात सही है। आमदनी आपकी जितनी है उससे कम खर्चा कर रहे हैं तब भी बात आपकी सही है। लेकिन आमदनी कम है खर्चा ज़्यादा है तब तो सवाल गलत हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए ए कितना कमा रहा है, 50 कमा रहा है, ठीक है। ए 50 कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 50 ही खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब ए तो ए वाला सही हो गया। बी कितना कमा रहा है, 50 कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 50 खर्च कर रहा है, 50 कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है, सही हो गया। तो मतलब ये हमारा निष्कर्ष सही हो गया। तीसरा देखते हैं, दूसरा तो वैसे गलत हो गया, निगेटिव की वजह से, निगेटिव की वजह से दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा ए है, ए कितना कमा रहा है, 50 कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 100 खर्च कर रहा है, 50 कमा के 100 खर्च कर दिए तो गलत हो गया। 50 कमा के 100 खर्च कर दिया। और बी कितना है, 50 कमा के 50 खर्च कर दिया, मतलब 50 कमा के 50 खर्च कर दिया। दूसरा ये वाला तो सही है बी हमारा, लेकिन ए देखिए, ए में 50 कमा के 100 खर्च कर रहा है, 50 कमा के 100 खर्च कर, गलत हो गया। एक भी अगर गलत हुआ तो सवाल हमारा ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ हमारा पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा कथन देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कथन हमारा सभी ए बी हैं। निष्कर्ष पहला क्या है, सभी बी ए हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ बी ए हैं। और तीसरा है कुछ ए बी हैं। और चौथा हमारा निष्कर्ष है कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इनको 100-50 में बांटेंगे। उससे भी पहले हम एक चीज़ और चेक करेंगे सवाल को आसान करने के लिए, कि अगर यदि हमारा कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, यदि हमारा कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। तो हमारा कथन कैसा है, सभी ए बी हैं, ये तो हमारा पॉजिटिव कथन है, ये हमारा पॉजिटिव कथन है। तो निष्कर्ष पहला क्या है, सभी बी ए हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव कथन है, इसको चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, कुछ बी ए हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव कथन है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। कुछ ए बी हैं, ये भी पॉजिटिव कथन है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। कुछ ए बी नहीं है, ये तो निगेटिव कथन हमारा आ गया, तो ये हमारा पहले गलत हो गया, बिना चेक किए है कि ये हमारा गलत हो गया। क्योंकि यदि कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। यदि कथन आपका सकारात्मक होगा सभी निष्कर्ष भी सकारात्मक होंगे, ना कि नकारात्मक होंगे, ठीक है। ये तो अंगुलियों पर आप बता देंगे कि अगर नकारात्मक आ गया सामने तुरंत गलत, ठीक। अब इसके बाद हम इसको 100-50 में बांटेंगे। कैसे बांटते हैं, पहला हमारा सब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, तो पहला ए दूसरा बी, पहला ए दूसरा बी, पहला हमारा सब्जेक्ट दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट, पहला हमारा सब्जेक्ट दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो गलती हो गई, इसको क्या लिखें, ठीक। अब देखते हैं, पहले कथन में बांटते हैं 100-50। ए है, ठीक है, सभी ए बी हैं। ए हमारा क्या है, पहला है, ए हमारा क्या है, पहला है। तो पहले कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में। तो ए यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है, तो ए हमारा कैसा है, ए हमारा है कुछ सभी किस में आता है, यहाँ पे देखिए सभी हमारा है सार्वभौमिक सत्य में सभी, तो ये इसमें मिलेगा यूनिवर्सल 100 नंबर, तो ये हमारा हो गया 100 नंबर। बी हमारा क्या है, दूसरा, तो दूसरा कैसे बांटते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव में। तो कैसे कथन हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए 50 नंबर, तुरंत लिख दीजिए, सोचना नहीं, 1 मिनट सोचना नहीं है। निष्कर्ष हमारा देखिए सभी बी ए हैं। बी कैसा है, पहला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसको यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में बांटते हैं। यूनिवर्सल हुआ तो 100, पार्टिकुलर हुआ तो 50 नंबर, ठीक है। सभी क्या हमारा, सभी हमारा यहाँ से देखिए यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल सभी है बी, तो बी के लिए कितना नंबर मिलेगा, 100 नंबर, यहाँ से 100 नंबर दे दीजिए। ए को कितना मिलेगा, ए क्या होता है, दूसरा होता है। दूसरा कैसे बांटते हैं, दूसरा देखते हैं निगेटिव है या पॉजिटिव, निगेटिव है या पॉजिटिव। तो हमारा दूसरा कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए 50 नंबर, सीधे से लिख दीजिए, कितना नंबर, 50 नंबर। अब हमारा देखते हैं दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। बी हमारा क्या है, पहला सब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में। यूनिवर्सल के लिए 100 नंबर और पार्टिकुलर के लिए 50 नंबर। तो हमारा बी क्या है, कुछ है, कुछ क्या है, पार्टिकुलर है, तो पार्टिकुलर में कितना नंबर मिलेगा, 50 नंबर। तो इसको कितना देंगे, इसको कितना दे देंगे, 50 नंबर दे देंगे। बचा ये हमारा दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को निगेटिव या पॉजिटिव में बांटते हैं। निगेटिव हुआ तो 100 नंबर, पॉजिटिव हुआ तो 50 नंबर। तो हमारा ये क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए तुरंत लिख देंगे यहाँ पर बिना सोचे 50 नंबर, ठीक।
जब आपको आ जाएगा जब आपको आ जाएगा ये करने, तो आप 150 बिना देखे ही लिख सकेंगे कि 100 कहाँ रहेगा 50, मतलब कथन आप देखेंगे नहीं कि आपको तुरंत पता लग जाएगा 100 कहाँ लिखना है 50 कहाँ लिखना है, ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले एक बार दिमाग लगा के इसको पढ़िएगा सब लोग, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, कुछ ए बी है, कुछ हमारा क्या है, पार्टिकुलर है। पार्टिकुलर में कितना नंबर देते हैं, पहला सब्जेक्ट है, ठीक है। पहला क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यूनिवर्सल पार्टिकुलर देखते हैं। कुछ क्या होता है पार्टिकुलर, यहाँ से देखिए कुछ हमारा क्या पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में कितना नंबर 50 नंबर, तो ए को यहाँ पे दे देते हैं 50 नंबर। बी हमारा है, बी को क्या करते हैं, बी हमारा है ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव या पॉजिटिव में बढ़ता है, तो हमारा ये पॉजिटिव ही है, तो इसको भी कितना देते हैं 50 नंबर। अब देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। तो सही गलत का निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, देखते हैं आमदनी कितना खर्चा, आमदनी जितना है उतना खर्चा तब तो क्वेश्चन सही है, आमदनी जितना है उतना खर्चा तब तो क्वेश्चन सही है, आमदनी ज़्यादा खर्चा कम तब भी क्वेश्चन सही, लेकिन आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हुआ तुरंत क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले ए वाले में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला निष्कर्ष देखते हैं सही है या गलत। तो बी हमारा कितना खर्च कर रहा है 100, कमा कितना रहा है 50, 50 कमा के 100 खर्च कर दिया तो गलत हो गया, देखिए 50 कमा के 100 खर्च कर दिया, तो बी तो यहाँ से गलत हो गया। ए वाला देखते हैं 100 कमा के 50 खर्च कर दिया, ये तो सही है। दोनों में से अगर एक भी गलत हो गया तो सवाल पूरा गलत, ठीक है। तो बी 50 कमा के 100 खर्च कर दिया, 50 कमा के 100 खर्च कर दिया, गलत हो गया, तो यहाँ से पहला निष्कर्ष हमारा गलत, ठीक। पॉजिटिव होते हुए भी पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा देखते हैं बी, बी कितना कमा रहा है खर्च कर रहा है 50 खर्च कर रहा है, कमा कितना रहा है 50, 50 कमा के 50 खर्च कर दिया। ए 100 कमा के 50 खर्च कर दिया। पहले बी देखते हैं, बी 50 खर्च कर रहा है, कितना कमा के 50 कमा के 50 खर्च, 50 कमा के 50 खर्च, सही, ठीक। ए को देखते हैं, ए क्या है 100 कमा के 50 खर्च, 100 कमा के 50 खर्च, सही, ठीक है। 100 कमा के 50 खर्च, तो ये हमारा हो गया सही, ठीक। अब आगे देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला कैसे देखेंगे, उसको भी ऐसे देखेंगे, खर्चा कितना आमदनी कितना, आमदनी ए का कितना है 100 रुपया, खर्चा कितना है 50 रुपया, आमदनी 100 कहाँ गया, आमदनी 100 खर्चा 50, सही। दूसरा क्या है बी, बी कितना कमा रहा है 50 कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है 50 खर्च कर रहा है, 50 कमा के 50 खर्च कर दिया, ये वाला देखिए 50 कमा के 50 खर्च, सही। तो ये भी हमारा हो गया यहाँ से सही, ठीक है। सभी लोग को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अब आगे दूसरा सवाल लिखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कथन। कथन पहला क्या है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। निष्कर्ष क्या है, पहला कुछ ए बी है, दूसरा है कुछ बी ए नहीं है, ठीक है। कुछ बी ए नहीं है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कथन हमारा सकारात्मक है या नकारात्मक। तो कथन हमारा कैसा है, कुछ ए बी नहीं है, कैसा है नकारात्मक है। तो कथन हमारा क्या है, निगेटिव है, कथन हमारा निगेटिव है, तो आंसर भी निगेटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव हुआ तो गलत, क्योंकि यहाँ से देखिए यदि कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, यदि कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। तो पहला वाला देखिए, यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ये हमारा कैसा है, कुछ ए बी है, पॉजिटिव है। ये कैसा है, कुछ ए बी नहीं है, निगेटिव है। कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव है, तो पॉजिटिव हो गया, तो ये गलत हो गया। निगेटिव इसको चेक करना पड़ेगा, निगेटिव में भी सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, 100 या 50 से, जैसे हमेशा चेक करते हैं 100 या 50 से, उसी तरह से आज भी चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ ए बी नहीं है। पहला क्या है ए, दूसरा क्या है बी। पहला क्या होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ए को कैसे बांटेंगे, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में। कुछ लगा हुआ है आगे, कुछ मतलब पार्टिकुलर, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हुआ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में कितना नंबर 50 नंबर, तो पार्टिकुलर में 50 नंबर, ठीक। बी कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव के लिए कितना नंबर है, ये देखिए। दूसरा हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं निगेटिव या पॉजिटिव में। ये निगेटिव है या पॉजिटिव, तो ये हमारा कैसा है निगेटिव है, तो निगेटिव में कितना नंबर मिलेगा 100 नंबर, ठीक। दूसरा तो हमारा पॉजिटिव की वजह से गलत हो गया, ठीक है। पहला कथन, पहला निष्कर्ष तो पॉजिटिव की वजह से गलत, इसको बांटते हैं, ठीक है। दूसरे निष्कर्ष को बांटते हैं, इसको कैसे बांटेंगे, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। तो बी क्या है, कुछ किस में आता है देखिए, कुछ हमारा है पार्टिकुलर। तो सब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं यूनिवर्सल या पार्टिकुलर। तो ये क्या है कुछ पार्टिकुलर है, तो 50
तो इसको मिलेगा 50। बी क्या, ए क्या हमारा, ये ऑब्जेक्ट है दूसरा, ये दूसरा है। दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट, इसको निगेटिव या पॉजिटिव में बांटते हैं, तो ये निगेटिव है या पॉजिटिव, ये तो निगेटिव निकला। निगेटिव के लिए कितना नंबर है 100 नंबर, तो इसको मिलेगा 100 नंबर। अब इसको चेक करेंगे, पहला तो गलत हो गया पॉजिटिव की वजह से, क्योंकि कथन अगर निगेटिव है तो उत्तर भी निगेटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं सही है या गलत। इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। आमदनी जितना हो खर्चा भी उतना, आमदनी ज़्यादा हो खर्चा कम हो तब भी सवाल सही है, लेकिन आमदनी कम हो खर्चा ज़्यादा हो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले बी को चेक करते हैं। यहाँ पे बी है ना, तो बी को, बी कितना कमा रहा है, ये हमारा आमदनी है, कथन है ना, कथन हमारा आमदनी, निष्कर्ष हमारा खर्चा। ठीक है, तो पहला क्या है, बी है, बी चेक करते हैं। 100 कमा के 50 खर्च कर दिया, सही है। यहाँ पे देखिए 100 कमा के 50 खर्च कर दिया, सही। ए क्या हुआ, ए के लिए देखिए, ए 50 कमा के 100 खर्च कर दिया, 50 कमा के 100 खर्च कर दिया, तो गलत हो गया। तो इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, ना तो हमारा पहला ना ही दूसरा विकल्प अनुसरण करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कथन कुछ ए बी नहीं है। निष्कर्ष पहला क्या है, कुछ ए बी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कोई बी ए नहीं है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ ए बी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव। यहाँ से देखिए, यदि कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, यदि कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। ठीक है, तो कैसा हमारा कथन कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव, इसको देखेंगे। कोई ए बी नहीं है, ये कैसा निष्कर्ष है, कैसा कथन है, निगेटिव है, तो निगेटिव। ठीक है, ये कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं निष्कर्ष कैसा हमारा। पहला देखिए, कुछ ए बी नहीं है, कैसा है, ये भी निगेटिव है। ठीक, कुछ बी ए नहीं है, ये भी हमारा निगेटिव है। ठीक, कुछ ए बी हैं, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। यदि कथन निगेटिव तो उत्तर भी निगेटिव ना कि पॉजिटिव। यहाँ से पॉजिटिव हो गया तो ये तुरंत ही हम कर देंगे इसको गलत। ठीक, अगर पॉजिटिव हो गया तो इसको कर देंगे गलत। आगे देखते हैं। अब इसको 150 में बांटते हैं। ठीक है, ये तो गलत हो गया, इसको देखने की जरूरत है नहीं, पहला ही दूसरा ही हमको देखना है। ठीक है, देखिए सब हम लोग ये वाला सभी पढ़ चुके, कोई नहीं पढ़ चुके, कोई नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ पढ़ चुके कुछ नहीं पढ़ चुके। ठीक है, अब कोई नहीं वाला ये आपका आगे है। ठीक है, कोई नहीं, देखिए पहला क्या होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट। पहला क्या होता है सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बांटेंगे 150। कैसे बांटते हैं, जैसे हमेशा बांटते हैं वैसे बांटेंगे। पहला क्या हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे बांटेंगे, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में। यूनिवर्सल हुआ तो 100, पार्टिकुलर हुआ तो 50। तो हमारा कैसा, ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है, तो ये तो हमारा देखिए कोई किस में आएगा, यूनिवर्सल में आएगा। तो इसको कितना मिलेगा 100 नंबर, तो इसको दे देंगे हम 100 नंबर। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में क्या निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव है 100, पॉजिटिव है तो 50 नंबर। तो बी हमारा क्या है, निगेटिव है, निगेटिव के लिए क्या करेंगे 50 नंबर, तो इसको दे देंगे हम 50 नंबर। अब उसके बाद क्या है निष्कर्ष हमारा, कुछ ए बी नहीं है, ये हमारा पहला कैसे है, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर। यूनिवर्सल हुआ तो 100, पार्टिकुलर हुआ तो 50। ये कुछ है, कुछ किस में आएगा, पार्टिकुलर में आएगा, तो पार्टिकुलर के लिए 50 नंबर। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में एक निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव हुआ तो 100, पॉजिटिव हुआ तो 50। तो हमारा ये कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि नहीं लगा हुआ है, तो निगेटिव है तो 50 नंबर, इसको भी दे देंगे। अब आते हैं दूसरे निष्कर्ष पर। दूसरा निष्कर्ष हमारा है कोई बी ए नहीं है। पहला क्या होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट। पहला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बांटते हैं यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में। यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में तो हमारा कोई किस में आएगा, यूनिवर्सल में आएगा। यहाँ देखिए कोई किस में है, यूनिवर्सल में है, तो यूनिवर्सल के लिए कितना नंबर, यूनिवर्सल के लिए 100 नंबर। ठीक, दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट, इसको देखते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हुआ तो 100 नंबर, पॉजिटिव हुआ तो 50 नंबर। ठीक, 50 नंबर, तो इसको कितना नंबर मिलेगा बताइए, क्या है ये निगेटिव है, निगेटिव में कितना है 100 नंबर। ठीक, अब देखिए
ये तो हमारा गलत ही हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है। कथन अगर निगेटिव है तो उत्तर भी सभी निगेटिव ही आएंगे, अगर कथन पॉजिटिव है तो उत्तर भी सभी पॉजिटिव ही आएंगे। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 150 तो बांट ही चुके हैं, चेक कैसे करेंगे? कथन को आमदनी, निष्कर्ष को खर्चा। ये हमारा आमदनी, ये दोनों हमारा खर्चा। यदि 100 रुपये कमाएंगे, 100 रुपये खर्च करेंगे तो सवाल सही। 50 कमा के 50 खर्च कर देंगे तभी सवाल सही। 100 कमा के 50 खर्च कर देंगे तब भी सही। लेकिन 50 कम कमा के ज़्यादा खर्च कर दिए तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, देखते हैं पहला, देखते हैं पहला हमारा क्या है। ए कितना कमा रहा है? 100 कमा रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 50। 100 कमा के 50 खर्च कर दिया, सवाल सही। ठीक, बी वाला देखते हैं। बी 50 कमा के 50 खर्च, 50 कमा के 50 खर्च, सही। तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? बी के लिए क्या है? 50 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है। 50 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है। यहाँ से देखिए कहाँ गया? 50 कमा के 100 खर्च कर दिया, 50 कमाया 100 खर्च, ये तो गलत हो गया। एक भी गलत हुआ तो समझ लीजिए कि वो निष्कर्ष भी गलत हो गया। ए वाला देखते हैं। ए हमारा 100 कमा के 100 खर्च कर दिया, 100 कमा के 100, ये तो सही है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया तो हमारा ये हो जाएगा क्या निष्कर्ष, ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो गया। तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। दोस्तों देखिए, जो सब लोग गोले पर लगाते हैं, गोले पर तो लगभग 70% सही हो जाएगा, लेकिन इस पर आपका 100% सही आएगा। इसलिए सभी लोग आप इसको सीख लीजिए, ठीक है, जल्द से जल्द। और पूरा दिमाग लगा के सीखेंगे तो इसको फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप देखेंगे कथन तुरंत सामने आ जाएगा। 100 लिखें या 50 लिखें, 100 लिखें या 50, कौन सा यूनिवर्स है कौन सा पार्टिकुलर, ये अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, बस थोड़ा सा एक बार समझना है, थोड़ा मेहनत करके समझ लीजिए सब लोग। इसके बाद जीवन में कभी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कथन और निष्कर्ष। आप क्वेश्चन देखेंगे, अंगुलियों पर सही कर देंगे उसको, ठीक है, अंगुलियों पर सही कर देंगे, बिना पेन कॉपी उठाए आप सही कर देंगे कि कौन सा हमारा सही है और कौन सा गलत। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम पढ़ेंगे इसके आगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।